एमसीडी हाय हाय एमसीडी हाय हाय एमसीडी हाय हाय अवैध निर्माण रोको, एमसीडी अवैध निर्माण रोको। वकीलों को तंग करना बंद करो। हाय हाय एमसीडी हाय हाय एमसीडी हाय हाय। ये आप मेरे सामने जो मकान देख रहे हैं ये बिल्कुल ही ओवर साइज़ मकान बना हुआ है और अभी तक जो है टाइम जबकि लेबर का नहीं है इस समय और फिर भी लेबर काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं पूरी गली जो है इन्होंने पूरी कवर कर रखी है। ये देखिए इंक्लूडिंग ये देखिए ये जो सर्विस लाइन है और ये सर्विस लाइन के अंदर ही देखिए ये इंसान कहाँ निकलेगा, कैसे सांस लेगा इस गली के अंदर। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गली और गली के बिल्कुल बाहर कोने तक ही इन्होंने पूरा कवर कर रखा है। और ये देखिए जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या है पूरा मामला आपको एक बारी मुलाकात करवाएंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश मलिक है और मैं यहीं B359 में रहता हूँ। मेरे सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं B384, ये सारी की सारी अनऑथराइज बनी हुई है। छरे छज्जे बड़े हुए हैं, पूरे इनके छज्जों में बाथरूम तक इन्होंने बना रखे हैं। पूरी छत पे भी इन्होंने मकान बनाया था और अभी भी पूरी बीम वगैरह खड़ी हुई है। और कोई एमसीडी में इतनी कंप्लेंटें दे चुका हूँ मैं और डीसी साहब को भी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, एई साहब को भी मैंने कंप्लेंट दे रखी है और कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है। और इसके बावजूद भी मतलब एमसीडी की धांधली इतनी है और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे इस पे। सिर्फ एक कॉस्मेटिक सा एक्शन लिया है, कह रहे हैं कि हमने ले लिया एक्शन। और कोई जेई अनुराग हैं यहाँ पर और इनके जो एई है अनुराग हैं और जो जेई हैं देवेंद्र शर्मा हैं। मतलब उनको इतनी बारी कंप्लेंट दे दी है, उनके मतलब नाक पे मतलब कोई असर ही नहीं पड़ रहा कि मतलब कोई परेशान है, किसी का मकान खराब हो चुका है। मेरा मकान पूरा तरह से पूरा खराब हो चुका है। कोर्ट के आदेश भी है इसके अंदर और तब भी इन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं 4 तारीख को तोड़ने के, 4/8/2025 को तोड़ने के ऑर्डर कर रखे हैं। इन्होंने कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया। आज की तारीख है, आज 19 तारीख हो गई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर मैं बात करूँ ये एरिया कौन सा पड़ता है और मकान नंबर क्या है? ये मकान प्रशांत विहार एरिया है और मकान नंबर है 384 B384। तो आपने ओनर से बात करने की कोशिश नहीं करी? ऑनर तो कहता है जी मेरा इतनी सेटिंग है हर जगह, पुलिस में मेरी सेटिंग है, एमसीडी में मेरी सेटिंग है, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ओनर का क्या नाम है सर? ऑनर के इनका संतोष कुमार हैं और इनका भाई है ऋषि तेजवानी। तो इतना मतलब किसी से डरते नहीं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, कभी फोटो लेने आता हूँ तो मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। कभी कह देंगे मैं तुझे ये करवा दूंगा, कभी कहते हैं कुछ करा दूंगा। तो मेरे को खतरा भी है। इन्होंने रिवॉल्वर का लाइसेंस भी बना रखा है, रिवॉल्वर टांगी होती है। 1-2 बारी मुझे डराने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, मैं न्याय पे टिका हुआ हूँ। मुझे न्याय चाहिए, मैंने इसलिए कोर्ट का सहारा लिया है। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है, कोर्ट ने ऑर्डर भी कर रखा है कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी एमसीडी इतनी भ्रष्ट है। और मैं तो डीसी साहब के पास भी होके आया हूँ। अब ये तो मैंने शांति से अभी तक जो काम कर रहा हूँ, आपको बुलाया है, चैनल के माध्यम से आपको बुलाया है, क्या पता आपकी आवाज से मेरा काम हो जाए। क्षेत्रीय निगम पार्षद या क्षेत्रीय एमएलए साहब के पास से कंप्लेंट गई थी क्या? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, उनके पास कंप्लेंट मुझे नहीं पता गई होगी, नहीं तो अब तक कुछ ना कुछ तो एक्शन वो लेते। अभी तक मुझे नहीं पता उनके पास गई है कि नहीं गई। सर मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो लगभग टाइम हो रहा है वो 5:30 से 6 के अराउंड हो रहा है, जबकि यहाँ लेबर लगी हुई है और जो कि लेबर टाइम नहीं है। तो क्या लोगों ने कभी एक्शन नहीं उठाया कि ये आप देख लो, ये आप पूरा देख लो, बाहर पड़ा हुआ है। एमसीडी को दिखता नहीं क्या है, क्या काम हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है, गली पूरी बंद पड़ी है। आज 1.5 साल से हो रहा है। ये पूरा सर्विस लाइन बंद है, आने जाने का रास्ता पूरा बंद कर रखा है इन्होंने। अभी मतलब पूरी पब्लिक भी परेशान है। और भी ये नहीं, और आप आगे मेरे साथ चलना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बीसीओ बिल्डिंग इस गली के अंदर नहीं बन रही है और सारी अनऑथराइज बन रही है। इनके ऊपर कोई एमसीडी कोई एक्शन नहीं ले रही है। सर अभी जब बात हो रही थी तो आप ही ने बताया था कि आपकी सुनवाई बल्कि नहीं ली जा रही, लेकिन जबकि कंप्लेंटर आप हो लेकिन आप ही की बिल्डिंग पर नोटिस लगाया जा रहा है। तो वो क्या है पूरा मामला एक बार बताएंगे? मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ जी, मेरा बेटा वकील है और मैंने इनको ये भी बताया कि मैंने बना बनाया मकान लिया है और मैंने इनको कागज भी सबमिट करा रखे हैं, सब कुछ है। लेकिन ये मुझे डराने के लिए मेरे घर पे कल की डेट में नोटिस टांग करके हैं और वो भी 14 तारीख की डेट का। कल की डेट का मेरे पास प्रूफ है सारा। कल की डेट में इन्होंने मेरे को नोटिस मेरे मकान के ऊपर चिपका के दिया कि मैं डर जाऊं और मैं इनकी कंप्लेंट ना करूं, ताकि इनका मकान बचा रहे। आप क्या अगुवाई लगाना चाहते हैं सरकार से? आपकी क्या एक हेल्प के तौर पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग माफियाओं पर रोक लगे और सबको न्याय मिले, कि बहुत पब्लिक परेशान है।
ये सामने मेरी जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप इस समय, ये वही बिल्डिंग है जिसकी वजह से एक निर्दोष ही कहूंगी मैं, जिनका कोई दोष नहीं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और उन बेचारों की बिल्डिंग जो है इतनी खराब हो चुकी है। ये वही बिल्डिंग आप मेरे सामने देख पा रहे हो, और इतना छज्जा बाहर निकला हुआ है। मैं अगर बात करूं तो ये ओवर साइज बिल्डिंग है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, देखिए ये सब अंदर से अंदर की साइड सभी जा रहे हैं, और इसी की वजह से जो है दरार आ रही है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मकानों में दरारें भी आई हैं, और इन्हीं की वजह से ये पूरा रोड जाम है। यहाँ पे गंदगी है, जिस तरीके से आप सभी को पता है, डेंगू भी बहुत चल रहे हैं, पानी भी इन्हीं की वजह से ब्लॉक्ड है। तो जो भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, प्लीज ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बिल्डिंग पर जो बहुत जल्दी ही पाबंदी लगाई जाए। ये देखिए, अगर ये किसी के सर पे लगा तो कितनी दुर्घटना हो सकती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये इतना ओवरलोड मकान बन रहा है। सर, एक सवाल और रह गया, यदि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होगा जी, मैं कल अगर नहीं होती मेरी 1-2 दिन में सुनवाई, तो मैं डीसी ऑफिस में जाके पूरा धरना प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि मेरा ये बेटा वकील है और हमारे वकीलों को स्टे भी दे रखा है। इसके बिल्डिंग के ऊपर कोर्ट ने स्टे दे रखा है और स्टॉप वर्क का नोटिस भी आ रखा है, और इसके ऊपर जब स्टे मिला उसके बाद भी आप देख सकते हैं काम चल रहा है, और उसके बाद कोर्ट में कंटेम्प्ट भी लगी हुई है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये लोग जितने भी एमसीडी में बैठे हैं भ्रष्ट लोग, ये सब के सब कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, और कोर्ट की कोई इनकी नजरों में वैल्यू नहीं है। ये आप सारी कंप्लेंट्स देख सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी मैं आपसे शेयर करूंगा। कंटेम्प्ट लगने के बाद, स्टे के ऑर्डर के बाद भी आप देख सकते हैं, आपके सामने सारा सामान रखा हुआ है। ये सामने वर्कर लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चल रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सर, एज अ लॉ क्या लगता है कितनी धाराएं लगनी चाहिए एज ए जिनका ये मकान है, जो कि एक स्टे के बाद भी ये चालू है काम? क्या लगता है, क्या इनको जुर्माना हर्जाना भुगतना पड़ेगा? मैम, ये बिल्डिंग तो सील होनी चाहिए। बार बार ये लोग कह देते हैं हमारे पास फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। फोर्स, हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थी, बट जेही जो है अपना और यही है अनुराग जी और देवेंद्र जी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया मैम इनके खिलाफ। वो इतनी ज्यादा लीनियंसी बरत रहे हैं इनके खिलाफ, और देखते जाओ आप 2 साल के अंदर आपने देख लिया बिल्डिंग पूरी बन के खड़ी हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू यू कहीं ना कहीं ये कोर्ट का 2023 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी। ये 2023 में बिल्डिंग शुरू बनने के लिए हुई थी। इन्होंने सिर्फ बुक किया इन्होंने ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद इन्होंने खुद छज्जे तोड़ के इन्होंने पूरी बिल्डिंग बना दी। अभी तक इन्होंने बिल्डिंग बुक भी नहीं करी है। इन्होंने जो एमसीडी वालों ने अभी तक काम चल रहा है, बुक भी नहीं की अभी तक। 2025 के आगे टाइम चल रहा है, 1.5 साल 2 साल का जो टाइम आ गया, इन्होंने बुक भी नहीं की अभी तक बिल्डिंग, तब भी काम चलने दे रहे हैं। तो देखा जाए तो इसकी वजह से कई मकान जो है खराब भी हो सकते हैं। दरारें आ गई हैं, इनके पड़ोसी है जो मकान इनके साथ में है, पड़ोसी इनके मकान में दरार आ गई है। मेरा पीछे सारा मकान खराब हो गया है, सारा का सारा झुक गया है, सारा बहुत परेशानी हुई है, बहुत पानी सीलन आ गई है मकानों में। इन्होंने काम पानी चलता छोड़ रखा, अभी देख लो कीचड़ पूरा गिरा हुआ, गंद मचा हुआ पूरा का पूरा। तो आप मेरे सामने जिस तरीके से देख रहे हैं, एमसीडी की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कहीं ना कहीं एमसीडी जो है अपने वादे कि हाँ हम इस साल जो है भ्रष्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर इस साल एक बार मामला सामने आया है प्रशांत विहार का है। लेंटर पे पैसे लेते हैं, 2-2 लाख रुपए पर लेंटर का रेट इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। इसे निकाल रखा है कि 2 लाख रुपए दो, आप कितना भी लेंटर बढ़ा लो। तो एमसीडी की ये धांधलेबाजी है, जो रिश्वतखोरी है, ये भी किसी भी सरकार से नहीं हुई है। हर सरकार में ये रिश्वतखोरी चलती है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी बिकी हुई है, एमसीडी बिकी हुई है, और उसके साथ हमारे नेता बिके हुए हैं। नेता ही करवा रहे हैं, और नहीं तो एमसीडी कैसे कर लेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ जो परेशान जनता है उन्होंने एमसीडी हाय हाय के नारे लगाए। देखने वाली बात होगी कि इनकी सुनवाई आगे तक कितनी होती है, कितने दिनों में इनको इंसाफ मिलता है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।